नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको नमकीन कुकीज़ बनाने के लिए बताऊंगी, जो बहुत ही आसान है बनाना और बहुत झटपट बन जाती है। आप इसे बना करके एयरटाइट कंटेनर में रखिए और अपने फैमिली दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिएगा। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। तो नमकीन कुकीज़ बनाने के लिए देखिए मैं इस तरह से कुछ सामग्री ली हूँ। मैं 3 कटोरी आटा ली हूँ। आप भी कोई कटोरी या कप सेट कर लीजिए। मैं जो कटोरी से आटा ली हूँ मैं उसी कटोरी से आपको सारी मेज़रमेंट दिखाऊंगी। तो देखिए ये मेरी 3 कटोरी गेहूं की आटा है और मैं उसी कटोरी से देखिए 1 कटोरी सूजी ली हूँ। ये मेरी बारीक वाली सूजी है। और पौना कटोरी घी ली हूँ मोयन डालने के लिए। और देखिए नमक ली हूँ, सफ़ेद वाली ये नमक है। और उसमें फ्लेवर डालने के लिए दरदरा कूटा हुआ धनिया ली हूँ। और कसूरी मेथी है, ये रोस्टेड मेथी है, अजवाइन है और ये कलौंजी है। तो आइए नमकीन कुकीज़ बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनानी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, मेरी ये आटा है और आटे में मैं 3 कटोरी में 1 कटोरी मैं सूजी डाल रही हूँ। मैं 1 चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार ही दीजिएगा, जैसा आप नमकीन खाते हैं उस हिसाब से दीजिएगा। मैं अपने आटे के हिसाब से नमक डाल रही हूँ। और देखिए 1 चम्मच अजवाइन ली हूँ, जिसे मैं इस तरह से क्रश कर लेती हूँ। क्रश करने से इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आएगी और पूरी की पूरी फ्लेवर इसमें आती है। और देखिए ये 1/2 चम्मच कलौंजी है। और इसमें और अच्छी फ्लेवर आने के लिए देखिए मैं कूटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। मैं 2 चम्मच धनिया डालूंगी। और ये देखिए मेरी रोस्टेड कसूरी मेथी है। मैं इसे भी हथेली पर इस तरह से मसल करके बारीक कर देती हूँ। इस तरह से देखिए पाउडर जैसी बन जाएगी। इस तरह से हथेली पर मसल करके डालिएगा तो आपकी पूरी की पूरी फ्लेवर इसमें आ जाएगी। अब मैं सारी सामग्री को इस तरह से मिला लेती हूँ पहले। देखिए फ्रेंड, मैं आटे में सारी सामग्री को मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसमें मोयन डालूंगी। मैं इसमें मोयन में घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं या फिर वनस्पति घी भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैं 4 चम्मच घी डाल रही हूँ। अब मैं हाथों से इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो देखिए मैं आटे में मोयन भी अच्छी तरह से मिला ली हूँ। मैं आपको देखिए इस तरह से चेक करने के लिए बता रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से मोयन पड़ी है। जब आपकी मोयन अच्छी होगी तो इस तरह से आटे को मुट्ठी बांधिएगा तो बहुत अच्छी तरह से इस तरह का आटे की इस तरह से मुट्ठी बन जाती है। तो आइए मैं अब आटे लगाती हूँ। इसकी टाइट डो तैयार करनी है, क्योंकि टाइट डो तैयार कीजिएगा तभी आपकी कुकीज़ खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। तो मैं इसमें थोड़े थोड़े पानी डाल करके आटे का डो तैयार कर लेती हूँ। मुझे टाइट आटे लगानी है, इसलिए मैं इसमें पानी थोड़ी थोड़ी ही ऐड करूंगी। मैं ये नमकीन कुकीज़ मैं थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे घर में ये बहुत पसंद करते हैं और मैं इस तरह के कुकीज़ बना करके स्टोर करके रखती हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ। और आप लोग को वीडियो भी मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनानी चाहिए। तो देखिए मैं आटे को लगा ली हूँ। बिल्कुल देखिए इस तरह से टाइट डो ही आपको लगानी है। तो देखिए मैं आटे को लगा करके बस 10 मिनट के लिए मैं ढक करके छोड़ देती हूँ। इस तरह से आटे लगाइएगा तो आपकी कुकीज़ बहुत ही अच्छी कुकीज़ बनेगी। तो मैं 10 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देती हूँ आटे को, ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो आइए फ्रेंड 10 मिनट हो गई है। 10 मिनट बाद मैं आटे को देखिए चेक कर लेती हूँ और एक बार इसे फिर से इस तरह से मसल करके सेट कर लेती हूँ आटे को। आटे देखिए मेरी बिल्कुल टाइट डो ही लगाई हूँ, बिल्कुल टाइट है। टाइट डो आप लगाइएगा तो इस तरह से फटे फटे आटे आपकी होगी।
तो देखिए आटे को मैं 2-3 भाग में भाग कर लेती हूँ इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, मैं आटे को इस तरह से 3 भाग में कर दी हूँ। अब मैं एक एक भाग ले करके आपको देखिए मैं बेल करके और कटर से काट करके आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं नमकीन कुकीज़ बनाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हाथों के हथेली पर आप घी लगा लीजिए या ऑयल लगा लीजिए और अपने बेलन में भी लगा लीजिए। और देखिए मैं जहाँ पर बेल करके बनाऊंगी वहाँ पर प्लेटफॉर्म में भी लगा लेती हूँ। अब देखिए इस तरह से करते हुए मैं आटे के गोले को देखिए चिकना कर दी हूँ और चिकना करने के बाद मैं इसे इस तरह से चपटा कर देती हूँ और मैं एक बड़े से मोटे जैसे रोटी में बनाऊंगी। मैं इसी तरह बड़े साइज की रोटी भी जैसे बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से बड़े साइज की मैं बेल ली हूँ और इसकी देखिए मोटापा भी देखिए इस तरह से होनी चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं, बस इस तरह से ही इसकी मोटापे रखिएगा। अब मैं देखिए इस तरह से एक छोटी साइज की कटोरी ली हूँ। आपके पास अगर इस तरह से कटोरी नहीं है छोटी साइज की तो आप कोई भी डब्बे के ढक्कन भी ले सकते हैं, कोई ढक्कन से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बैठा करके मैं गोल गोल कट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मेरी ये बड़ी सी रोटी में जितनी भी कटोरी बैठी है मैं उतने ही कटोरी की मैं इस तरह से गोल गोल कुकीज़ निकाल ली हूँ। अब मैं बाकी आटे को निकाल करके देखिए बाकी इस तरह से आटे जो है मैं निकाल लेती हूँ। देखिए इसकी कितनी अच्छी शेप हुई है, गोल गोल, बहुत खूबसूरत लग रही है दिखने में। आप चाहे तो इसमें भी कुछ डिजाइन कर सकते हैं, जैसे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप इस तरह से चाकू से डिजाइन कर सकते हैं हल्के हल्के, या फिर आप इसी तरह से भी रख सकते हैं, तब भी आपकी ये कुकीज़ बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत अच्छी लगती है। देखिए मैं इस तरह से डिजाइन की हूँ, मैं सारे कुकीज़ में इसी तरह से डिजाइन कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से डिजाइन करके मैं गोल गोल कुकीज़ बनाई हूँ। आप इसे मठरी भी बोल सकते हैं, कुकीज़ भी बोल सकते हैं, या फिर आप निमकी भी बोल सकते हैं, आपको जो इच्छा बोलिए, पर ये खाने में तो स्वाद वही आएगी जो आप चाहते हैं। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी बनी है। अब मैं आपको एक अलग डिजाइन से बना करके भी दिखाती हूँ। मैं 2 तरह के डिजाइन आपको बना करके दिखाऊंगी। तो आइए मैं दूसरी तरह के डिजाइन आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए साइड से आप इस तरह से आटे को काट के निकाल लीजिए, दोनों साइड से इस तरह से काटिए। फिर ऊपर का भाग को भी आप इस तरह से काट लीजिए और नीचे का भाग को भी इस तरह से काट लीजिए। तो देखिए ये साइड से मैं आटे को निकाल लेती हूँ इस तरह से कट करके। देखिए अब मैं इसे बड़े बड़े पीस में कट करती हूँ। मैं चौकोन पीस में इसे कट करूंगी। आपके पास कटर है तो कटर से भी कट कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से चाकू से भी कट कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से चौकोन साइज में कट की हूँ। अब मैं इसको भी इस तरह से बीच से कट कर देती हूँ। तो देखिए इस तरह से शेप बन गई है। मैं इस तरह से 3 कोने बनाऊंगी। तो सारे कुकीज़ को देखिए मैं इसी तरह से 3 कोने बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं 2 तरह के डिजाइन में आपको बना करके दिखा रही हूँ। देखिए आप भी अपने मनपसंद डिजाइन बना करके आप इस तरह से नमकीन बना सकते हैं। तो आइए मैं इसे तल करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको तलनी चाहिए। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं जब कुकीज़ काट रही थी तो मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा करके तेल डाल दी थी गर्म होने के लिए। अब मैं स्लो फ्लेम पर ही मुझे तलनी है, इससे फ्लेम बढ़ा करके नहीं तलिएगा, नहीं तो आपकी कुकीज़ अच्छी नहीं बनेगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही आपको सारी कुकीज़ को तल करके निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं एक छोटे से आटे इस तरह से डाल करके चेक कर लेती हूँ।
अगर आपकी तेल ज़्यादा गर्म हो गई है तो आप थोड़ी देर के लिए गैस को बंद कर दीजिए और हल्के से तेल को ठंडा कर लीजिए, तभी डालिएगा। पर मेरी तेल अच्छी गर्म है, देखिए ज़्यादा गर्म नहीं है, मुझे बस जैसा चाहिए वैसा ही गर्म है। तो मैं कुकीज़ को आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो देखिए धीरे धीरे मैं इस तरह से सारी कुकीज़ को डाल रही हूँ। जितनी मेरी कढ़ाई में आएगी मैं उतना ही डालूंगी। आप इस नमकीन को उलट पलट करते हुए ही फ्राई कीजिएगा। देखिए इस तरह से धीरे धीरे आंच पे आप देखिए कलर भी चेंज होगी, आपको लाइट गोल्डन कलर ही आपको कुकीज़ को फ्राई कर रही है। देखिए फ्रेंड मेरी नमकीन की कलर बहुत सुंदर हुई है, लाइट गोल्डन कलर हुई है, बहुत अच्छी लग रही है दिखने में और ये अभी से ही बहुत क्रंच दिख रही है। मैं आपको जैसे दिखाऊंगी प्लेट पर डाल करके। पहले मैं इसे ऑयल से निकाल लेती हूँ। आप इस तरह से एक स्ट्रेनर लीजिए और उस पर ही डाल दीजिए ताकि तेल आपकी अच्छी तरह से निकल जाए। अब मैं आपको प्लेट पर डाल के दिखा रही हूँ। देखिए प्लेट पर रख के मैं दिखा रही हूँ आपको। आप इसकी आवाज़ तो सुने ही होंगे कितनी क्रिस्पी बनी है। तो आइए बाकी की मैं सारी नमकीन को इस तरह से फ्राई करके निकाल लेती हूँ। फुल शेप में जो डिजाइन की हूँ मैं इसे भी फ्राई कर लेती हूँ। मैं इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर ली हूँ। कितनी सुंदर कलर हुई है, देखिए लाइट गोल्डन कलर, इसे भी फ्राई की हूँ। अब मैं एक इस तरह से निकाल लेती हूँ छन्नी पे ताकि अच्छी तरह से तेल इसका निकल जाए। और ये बहुत अच्छी लगती है खाने में, बहुत टेस्टी लगती है। इसमें आपको 2-3 फ्लेवर तो लगेगी खाने में, जो मैं सामग्री डाली हूँ उसके हिसाब से। तो देखिए मैं इसे भी आपको प्लेट पर रख करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आई है, बहुत ही क्रिस्पी खास्ता ये बनी है। अब जब ठंडी हो जाएगी तो मैं आपको तोड़ करके भी दिखाऊंगी। तो बाकी सभी कुकीज़ को मैं इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छी नमकीन बनती है, बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है खाने में। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं डाल करके फ्राई कर रही हूँ ताकि तेल ठंडी हो जाएगी, क्योंकि स्लो फ्लेम पर ही मुझे इसे फ्राई करनी होती है। आप अगर ज़्यादा डाल देंगे तो तेल आपकी भी ठंडी हो जाएगी, इसलिए आप थोड़े थोड़े ही इस तरह से डाल करके फ्राई कीजिए। जितनी आपकी तेल में आती है उतने ही कुकीज़ डालिए और फ्राई कीजिए। इससे क्या होगी, आपको पलटने में भी दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से पलटते हुए सारी कुकीज़ को मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड मैं नमकीन कुकीज़ बना करके रेडी कर ली हूँ। देखिए कितनी सुंदर लग रही है दिखने में और खाने में भी बहुत क्रंची क्रिस्पी लगती है। जैसे कि मैं आपको एक तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी इसकी साउंड थी, बहुत ही क्रंच बनती है और बहुत टेस्टी लगती है। और इसमें जो मैं फ्लेवर के लिए डाली हूँ वो सब भी डालिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। तो फ्रेंड आप इस तरह के स्नैक बनाइए और चाय के साथ खाइए। आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो उनको खिलाइए। तो फ्रेंड आप इस तरह से स्नैक बना करके आप एयर टाइट कंटेनर में रख करके महीने 2 महीने तक आप इंजॉय कर सकते हैं। आपके घर में कोई भी गेस्ट आते हैं उन्हें भी चाय के साथ दीजिए और खुद भी अपने फैमिली के साथ भी चाय में खा सकते, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मेरे इस वीडियो को देखते देखते फ्रेंड मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मैं 2 डिज़ाइन की ये बताई हूँ स्नैक आपको कैसी लगी खाने में। थैंक यू दोस्तों।